ना समंदर ना आसमान, फिर भी ईरान तक पहुंच रहे हैं हथियार। क्या डोनाल्ड ट्रंप की हॉर्मुज नाकेबंदी को रूस ने कर दिया है बेअसर? और क्या दुनिया के सबसे बड़े सीक्रेट मिलिट्री रूट का खुलासा हो चुका है? आज की सबसे बड़ी खबर जो मिडल ईस्ट से लेकर वाशिंगटन और मॉस्को तक हलचल मचा रही है। दरअसल अमेरिका ने ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट पर नाकेबंदी का ऐलान किया है। यूएस नेवी के युद्धपोत अरब सागर में तैनात है और यूएसएस ट्रिपोली जैसे अत्याधुनिक जहाज F-35B स्टेल्थ फाइटर और ऑस्प्रे एयरक्राफ्ट के साथ निगरानी कर रहे हैं। ट्रंप का दावा साफ है कि ईरान की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह जाम कर देंगे, लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट यही आता है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने ईरान को हथियार पहुंचाने के लिए एक ऐसा सीक्रेट रूट एक्टिव कर दिया है जो ना समंदर से गुजरता है और ना ही आसमान से। यानी ट्रंप की पूरी रणनीति खतरे में। ये रूट है कैस्पियन सागर, दुनिया की सबसे बड़ी झील जो रूस, ईरान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अजरबैजान को जोड़ती है। सबसे बड़ी बात, यहां कोई इंटरनेशनल नौसैनिक दखल आसान नहीं है। रूस के अस्त्राखान पोर्ट से ईरान के बंदर ए अंजुली और अमीराबाद पोर्ट तक सीधे हथियार भेजे जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ईरान को दे रहा है ड्रोन, मिसाइलें और एयर डिफेंस सिस्टम और गोला बारूद। यहां तक कि S-300 सिस्टम के पार्ट्स और वर्बा जैसे एडवांस एयर डिफेंस हथियार और इस रूट से पहुंचाए जा रहे हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है, शैडो फ्लीट के जहाज अपने ट्रेनिंग सिग्नल बंद करके इस रास्ते से गुजर रहे हैं। और मार्च 2024 में इजराइल ने बंदर ए अंजुली पोर्ट पर हमला भी किया, लेकिन इसके बावजूद रूस ईरान का यह सीक्रेट कॉरिडोर बंद नहीं हुआ। यानी यह नेटवर्क अब भी एक्टिव है और बेहद खतरनाक भी है। एक तरफ ट्रंप की नाकेबंदी, दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन की चाल। ट्रंप कह रहे हैं कि हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन डेटा फर्म कैंपलेर कुछ और ही कहानी बता रही है। यानी जमीनी हकीकत और दावे दोनों में फर्क है। नाकेबंदी से ईरान को रोजाना लगभग 27.6 करोड़ डॉलर का नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर रूस यह सीक्रेट रूट चलाता रहा तो यह नुकसान काफी हद तक कम हो सकता है। ईरान ने चेतावनी भी दी है, अगर अमेरिका ने हमला किया तो फारस की खाड़ी में कोई भी बंदरगाह सुरक्षित नहीं रहेगा। तो क्या यह सिर्फ हथियारों की सप्लाई है या फिर एक बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम? क्या ट्रंप की नाकेबंदी फेल होने वाली है और क्या दुनिया एक नए टकराव की ओर आगे बढ़ रही है?